आज बलदेव प्रभु जी का जन्म दिवस है। बलदेव जी सत्ता, बल और संधिनी के अधिष्ठात्री देव हैं। कृष्ण संविद या ज्ञान के अधिष्ठात्री देव हैं और राधिका जी आनंद अथवा आह्लादनी शक्ति की अधिष्ठात्री। जब संधिनी, संविद और आह्लादनी शक्ति तीनों एक जगह मिलती हैं तब वो कृष्ण के रूप में प्रकटित होते हैं। और लीला विस्तार के लिए वही जब अलग से प्रकाशित होते हैं, बल अथवा संधिनी के रूप में बलदेव प्रभु जी आते हैं। कृष्ण सभी मिलकर के हैं सच्चित आनंद। और राधिका जी आह्लादनी के रूप में राधिका जी प्रकटित होती हैं। अपनी प्रत्येक चेष्टाओं से उनको आनंद देती है, आह्लाद देती है, इसलिए उनका नाम आह्लाद। कृष्ण का जहां भी कृष्ण अवतीर्ण हो, किसी न किसी रूप में बिना बलदेव प्रभु के कृष्ण अवतीर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि आधार है बलदेव प्रभु, धाम स्वरूप है। अतएव जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो बलदेव प्रभु के रूप, राम के रूप में आते हैं तो लक्ष्मण के रूप, गौचंद्र के रूप में आते हैं तो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। इसी तरह से देखा जाता है, जब स्वयं भगवान जब आते हैं तो उनके साथ में किसी न किसी रूप में वो जरूर आते हैं। अभी बतलाया, ब्रज में तो केवल उनके हाथों में श्रृंगार रहता है, वहां अभिमान होता है मैं रोहिणी नंदन हूं और नंद जी हमारे पिता हैं। और गोप वेश में रहते हैं। किंतु वही जब उनका वैभव प्रकाश मथुरा और द्वारका में चला जाता है तो वो वसुदेव देवकी के पुत्र बन जाते हैं और वहां पर सब लीलाओं को करते हैं। द्वारका में भी उसी प्रकार से, द्वारका में वो हल और मुसल लेते हैं, मथुरा में वृंदावन में कोई जरूरत नहीं है, किंतु वहां पर जीवों के हृदय में भक्ति की खेती करनी है। और उस तरह से तो परमेश्वरी जी ने बतलाया, जीवों की बहुत तरह की खेती करते हैं। जो गोलोक वृंदावन में नित्य मुक्त जीव हैं, वैकुंठ में संकर्षण के रूप में, महासंकर्षण के रूप में जीवों को खेती करते हैं। उनसे नित्य मुक्त जीव निकल करके नारायण की, रामचंद्र जी की, नृसिंह इत्यादि की सेवा करते हैं। और वही बलदेव प्रभु जी कर्णाब्धिशाही रूप में आते हैं और वहां से अनंत कोटि तटस्थ जीव उनके हृदय से निकलते हैं, उनके ललाट प्रदेश। और कर्णाब्धिशाही का ही एक रूप गर्भोदशाही है, जिनके नाभिक से कमल निकला, उससे ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी जगत के सृष्टि कर।
और गर्भोदशाई का एक अंश क्षीरोदशाई के रूप में विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवों के अंदर में अंतर्यामी और साक्षी के रूप में रहते हैं, उनका पालन पोषण करते। क्षीर माने दूध, दूध माने उनका भरण पोषण करते हैं। गर्भोदशाई माने गर्भ में धारण करते हैं, उससे ब्रह्मा इत्यादि निकल करके और कारण माने पानी है या नहीं मैं नहीं जानता, किंतु सृष्टि का कारण है। वो माया में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं। इसलिए जो तटस्थ जो हम लोग जीव हैं उन्हीं से निकले हैं, और बाई चांस कृष्ण को कोई भूल गए हैं, कोई वहीं से चले गए हैं वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन धाम।